नमस्कार, द उत्तराखंड न्यूज में आपका स्वागत है। सीमांत सहित अन्य जनपदों की मुख्य खबरों में पड़ोसी देश नेपाल के बैतडी जिले का एक युवक बीते 10 महीने बाद भी हमास के कब्जे से रिहा नहीं हो पाया है, जिसकी रिहाई को लेकर युवक के परिजनों ने नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड से सकुशल रिहाई करवाने की मांग की है। मिली जानकारी के अनुसार बैतडी के दोगडा केदार गांव पालिका एक रीम गांव निवासी विपिन जोशी को इजराइल में 10 महीने पहले हमास के आतंकवादी हमले के दौरान आतंकवादियों ने अपने कब्जे में ले लिया और साथ के 10 और नेपाली नागरिकों की हत्या कर दी गई थी। जोशी नेपाल से सुदूर पश्चिम विश्वविद्यालय के लर्न एंड अर्न कार्यक्रम के तहत पढ़ाई करने इजराइल गया हुआ था। युवक की रिहाई के लिए उसके मां बाप ने नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड से प्रधानमंत्री आवास में मिलकर जोशी की हमास के कब्जे से रिहाई करवाने की मांग की है। पिथौरागढ़ नगर व उससे सटे क्षेत्र में पेयजल किल्लत के चलते आए दिन महादेवधारी में बढ़ती जा रही भीड़ और स्थानीय लोगों को पानी न मिल पाने के कारण ग्रामीणों ने धारे से पानी भरने को लेकर सर्वसम्मति से नियम बनाए हैं, जिसके तहत अब धारे से पानी भरने के लिए आ रहे लोगों को एक बार में 15 लीटर ही पानी भरने, धारे में नहाने व कपड़े धोने पर भी रोक, पानी भरने के लिए पहले गांव के नागरिकों को प्राथमिकता दिए जाने के नियम ग्राम पंचायत बनाए हैं। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर ग्राम पंचायत नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाने की बात कही गई है। आज रविवार को हुड़ेती गांव के युवाओं ने महादेवधारी में रंगकर्मी स्थानीय निवासी जनार्दन उप्रेती के नेतृत्व में सफाई अभियान चलाकर धारे के आसपास सफाई करते हुए लोगों से भी सफाई करने व ग्राम पंचायत द्वारा बनाए गए नियमों को पालन करने की अपील की है। पिथौरागढ़ के झूलाघाट के PWD गेस्ट हाउस के सामने नेपाल के सेरा जाने वाले रास्ते के जंगल में आग लगी हुई है। सुबह से लगी आग के कारण झूलाघाट कस्बे में धुंध छाई हुई है। नेपाल के झूलाघाट के बाजार निकट के जंगल में लगी आग के लगातार फैलने के कारण झूलाघाट बाजार तक आग पहुंचने की संभावना बनी हुई है। 2 दिवस पूर्व शुक्रवार की रात को SSB झूलाघाट कैंप के सामने नेपाल APF कैंप तक जंगल की आग पहुंचने से बची थी। इधर उत्तराखंड के जंगल जहां धू धू कर जल रहे हैं, वहीं पड़ोसी देश नेपाल के सीमावर्ती जिले भी जंगल की आग से बच नहीं पाए हैं। पिथौरागढ़ के डीडीहाट व ओगला के मध्य बीते दिवस जंगल धधकते नजर आए। जिले के कई अन्य स्थानों में भी जंगलों में आग लगी हुई है। सड़क निर्माण कार्य करने वाले बाहरी मजदूर का कार्य करवा रही कंपनी द्वारा अभी तक भुगतान नहीं किए जाने पर असंगठित कर्मकार मजदूर कल्याण संगठन ने नाराजगी व्यक्त करते हुए शीघ्र भुगतान किए जाने की मांग की है। संगठन के अध्यक्ष प्रेमराम व कोषाध्यक्ष अर्जुन धोनी ने कहा कि KCC कंपनी में कार्य करने के लिए बाहरी राज्यों से आए मजदूरों की मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया है, जिससे मजदूरों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि उनके व मकान मालिक द्वारा मजदूरों को खाना खिलाया जा रहा है। बीमार मजदूरों को 108 से अस्पताल पहुंचाकर भर्ती किया गया। उन्होंने कंपनी से शीघ्र मजदूरों की मजदूरी का भुगतान किए जाने की मांग की है। असंगठित कर्मकार मजदूर कल्याण संघ का सदस्यता अभियान जारी है। सदस्यता ग्रहण करने व अधिक जानकारी के लिए पदाधिकारियों व कार्यालय से संपर्क करें। धन्यवाद। अगर आप 12वीं पास करने के बाद अपनी उज्जवल भविष्य की सोच रहे हैं तो पिथौरागढ़ शहर में अब उपलब्ध है रोजगार परक शिक्षा हेतु मानस कॉलेज ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, जो शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त एकमात्र प्राइवेट कॉलेज है, जहां आकर्षक परिसर में सुसज्जित प्रयोगशालाएं, हवादार कमरे, उच्च कोटि के प्रोफेसर्स, अनुभवी प्रबंधन द्वारा व्यक्तित्व विकास के साथ साथ मनोरंजन, खेल एवं कैफेटेरिया सुविधाएं उपलब्ध हैं। संस्थान में चल रहे सभी डिग्री कोर्सेज हेतु रजिस्ट्रेशन प्रारंभ सीमित और लग्जूरियस हमारे नए होम डेकोरेटिंग फर्नीचर कलेक्शन के साथ सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल व बेड के साथ और भी बहुत कुछ यहाँ आपको मिलेगा। हर फर्नीचर को अपने घर के अनुसार डिजाइन करने की सुविधा, हाई क्वालिटी के फर्नीचर सबसे किफायती कीमतों पर। आज ही घर लाए अपनी चॉइस का फर्नीचर, क्लासिक से मॉडर्न डिजाइन के आरामदायक फर्नीचर। तो देर किस बात की, अभी संपर्क करें या चले आए कमल फर्नीचर, नया बाजार, पिथौरागढ़। घूमने आए एक युवक की स्कूटी टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में युवक ने दम तोड़ दिया।
देहरादून पुलिस मीडिया सेल से मिली जानकारी के अनुसार बीती रात राजपुर थाने में सूचना मिली कि मालसी डियर पार्क पुलिया के डिवाइडर से टकराकर एक स्कूटी दुर्घटनाग्रस्त हो गई है और स्कूटी सवार व्यक्ति सड़क से नीचे खाई में गिर गया है। हादसे की सूचना पर पुलिस बल व एसडीआरएफ की टीम ने मौके पर पहुंचकर सर्च अभियान चलाते हुए युवक को खाई से बाहर निकाला गया तथा 108 की मदद से अस्पताल भेजा गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक व्यक्ति की पहचान रफ्तेन दर्जी पुत्र सोनम पलजोर निवासी मड्डूवाला उम्र 24 वर्ष के रूप में हुई। घटना के संबंध में जानकारी करने पर पता चला कि युवक मसूरी घूमने आया था तथा वापसी में मालसी डियर पार्क पुलिया के पास डिवाइडर से टकराकर स्कूटी दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें युवक नीचे खाई में जा गिरा। प्रथम दृष्टया खाई में गिरने के कारण सर पर आई चोट से उसकी मौत होने की आशंका व्यक्त की गई है। पुलिस दुर्घटना के कारणों की जांच में जुट गई। ग्रामीण क्षेत्र में मानसिक स्वास्थ्य सुधार को लेकर केंद्र सरकार की पहल पर उत्तराखंड और कर्नाटक सरकार द्वारा नमन प्रोजेक्ट संचालित कर उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के मुनस्यारी और कर्नाटक के बेलूर को चयनित कर पायलट प्रोजेक्ट के तहत कार्य किया जा रहा है, जिसके तहत कर्नाटक का निमहंस और उत्तराखंड का ऋषिकेश एम्स इस प्रोजेक्ट में तकनीकी सहयोग प्रदान करेंगे। प्रोजेक्ट के पहले चरण में सर्वे व डाटा एकत्र करने को लेकर नमन की 5 सदस्यीय टीम पिथौरागढ़ पहुंचकर पत्रकारों से वार्ता की और विस्तार से प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी दी। टीम में शामिल डॉक्टर सिद्धार्थ, डॉक्टर स्नेहा व सहयोगी मोनाली यादव, मोहित शुक्ला, सुभाष द्वारा पिथौरागढ़ मनोचिकित्सक डॉक्टर ललित भट्ट की मौजूदगी में बताया कि नमन प्रोजेक्ट के तहत मुनस्यारी विकासखंड की 60,000 से अधिक लोगों की मानसिक स्वास्थ्य की जांच की जाएगी। समस्याएं पाए जाने पर उनका उपचार कर पुनर्वास किया जाएगा। बताया कि विभागों में रिसोर्सेज हैं जिसको हम लोग संसाधन मानचित्रण कहते हैं। और मैडम ने बताया कि फोकस ग्रुप डिस्कशन भी हम करेंगे। इसी क्रम में हमारी पिछले मार्च महीने में जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में एक बैठक हुई थी, जिसमें विभिन्न पदाधिकारी आए हुए थे और उनके समक्ष हमने अपने इस नमन कार्यक्रम को प्रेजेंट किया था, बताया था कि नमन क्या है और उनके 3 वर्षीय कार्यक्रम में हम क्या क्या करेंगे। तो मैडम की तरफ से पूरा अनुमोदन और स्वीकृति थी। तो अब हम इस कार्यक्रम के गतिविधियों को शुरू कर रहे हैं। एल्डरली जो है सारे एज ग्रुप में हम लोग जाके बातचीत करेंगे, जिसे हम रिसर्च टर्म में फोकस ग्रुप डिस्कशन कहते हैं। वो हम करेंगे हर स्टेक होल्डर और टारगेट ग्रुप के साथ। आम लोग हैं, ना कि जो किसी बीमारी से ग्रसित है, आम लोग जो हैं उनसे भी हम बात करना चाहेंगे और खास करके परिवार वालों से जिनके घर में कोई मरीज है कि वो किस तरह का ट्रीटमेंट में उन्हें कुछ परेशानी आ रही है, वो किस तरह की सर्विसेज चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से। तो एक तरह से जानने के लिए कि जो उनकी ज़रूरतें क्या है, उस हिसाब से हम अपना प्रोग्राम कि क्या समय सर्विसेज का देना है वो हम डिसाइड कर सकते हैं। सोर वैली पब्लिक स्कूल पिथौरागढ़ सीबीएसई न्यू दिल्ली से एफिलिएटेड सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। कंप्यूटर लैब सहित सभी कोर्सेज के लिए प्रोजेक्टर स्लाइड्स और साइंस लैब के साथ वेंटिलेटेड क्लासरूम्स और ऑर्गेनाइज्ड लाइब्रेरी इस स्कूल को वर्तमान में सभी बच्चों की पहली पसंद बनाता है। निखिलेश्वर चिल्ड्रंस एकेडमी लिंक रोड पिथौरागढ़ में प्रवेश प्रारंभ। शहर का सर्वश्रेष्ठ स्कूल, जहां हर बच्चे को मिलता है समान और आदर्श पढ़ाई का माहौल और सुरक्षित वातावरण। पिथौरागढ़ नगर के कैंट रोड स्थित श्रीमती भावना गुलेरिया मेमोरियल पब्लिक स्कूल में इस वर्ष प्रवेश शुल्क मासिक न्यूनतम शुल्क तथा निःशुल्क वाहन सुविधा के साथ अपर केजी से सैन्य विज्ञान की पढ़ाई और अन्य विद्यालयों से आने वाले विद्यार्थियों को प्रथम वर्ष मुफ्त ड्रेस सहित कई अन्य सुविधाएं उपलब्ध हैं। प्रदेश भर की मुख्य खबरों को सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करने की कृपा करें। धन्यवाद।